अपनी फिटनेस के लिए एक छोटा सा स्टेप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Hello everyone, welcome back to Conversations with Uziva, your go-to podcast for all things health and nutrition. आज हम बैठे हैं डॉक्टर महाजन के साथ, who has over 21 years of experience in orthopedics and joint replacements. Sir has to his credit over 30,000 surgeries. So indeed, it's our pleasure to welcome you to our show, sir. Thank you so much for coming here. My pleasure. Thank you so much. First of all, I want to thank you कि आपने समय निकाला because जो हम आपसे आज बात कर रहे हैं that is something which affects so many people, but I think knowledge की limitation हो जाती है, especially when it comes to arthritis. तो I would like to begin by asking कि arthritis होता क्या है and specifically degenerative arthritis क्या होता है? देखिए, आर्थराइटिस को हम ब्रेक कर दे इनटू आर्थरोएनाइटिस। समझने का बहुत आसान तरीका है। जो भी मेरे जोड़ों में तकलीफ है वो आर्थराइटिस है। मीन्स आर्थरो मीन्स जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ओके। तो मेरे को भी ये कंफ्यूजन पेशेंट्स के मन में रहती है कि जो आता है वो बोलता है मेरे को आर्थराइटिस हो गया। और लेमैन आर्थराइटिस को गठिया बोलने लग जाता है। मेरे को काफ़ी दिन लगे समझने में ये गठिया बाय की बीमारी होती क्या है। सो बेसिकली आर्थराइटिस का मतलब है मेरे कोई भी जॉइंट में अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, दर्द है, वो आर्थराइटिस है। ओके। अब आर्थराइटिस जोड़ों की दर्द के लिए ब्रॉड शब्द है। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। उसमें से एक प्रकार है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते जूझते जॉइंट बूढ़ा हो गया, वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। ओके। या वो बुढ़ापे की वजह से हुआ, एज की वजह से हुआ, नॉर्मल वेयर एंड टियर लीड्स टू डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। उसके अलावा अलग अलग प्रकार हैं, जो कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई गाउट, दूसरी प्रकार। अब हम आए इस डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, तो जैसे मैंने कहा ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। इट हैपन्स एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। ओके। कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है उसको यह डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होगा। ओके। बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसे ही डीजेनरेटिव एज रिलेटेड जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड आर्थराइटिस होगा। इट इज़ समथिंग किसी को जल्दी हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, किसी को देर से हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर लिविंग 80-90 पर उनको कोई जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज आइदर हाउ दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दैट्स हाउ। सो आई थिंक दिस रेजेस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे आप कह रहे हो कि दिस इज जस्ट बोन्स ग्रोइंग ओल्ड, राइट? तो वन इज़ कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस को आई वुड से हेस्टन कर सकते हैं, एंड दूसरा when do we know कि it is getting scary, कि now is the time कि हमें we have to get an expert to intervene? देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। जॉइंट का मतलब है जोड़। जोड़ का मतलब है जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलके एक हिंज, एक कब्जा बना रही है। जैसे मेरे दरवाजे में एक पल्ला है, एक ढांचा है, बीच में कब्जा लगा हुआ है, वो जॉइंट। सिमिलरली ये मेरी थाई बोन है, ये मेरी लेग बोन है, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो जोड़ है, जॉइंट है। अब कोई भी ऐसी चीज जो मेरे जोड़ पे को तंग करती है वो मेरे जोड़ को नुकसान देगी। ट्रू। सो अगर मेरा वेट बढ़ गया, मैं ज्यादा लोड कर रहा हूँ, तो वो आर्थराइटिस देगा, वो जोड़ जल्दी घिसेगा। अगर मेरे को कभी कहीं पे फ्रैक्चर हो गया जोड़ के आसपास, हमें एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखती है, वो टूटी, डॉक्टर ने हड्डी ठीक कर दी, जोड़ दी, ठीक से जोड़ी, नहीं ठीक से जोड़ी, दैट इज डिफरेंट, बट हड्डी जोड़ दी एक्सरे। बट जब हमें चोट लगी, उस हड्डी के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ कवरिंग्स, वेदर इट इज अ कवरिंग कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हमारे बोन के ऊपर एक चिपका हुआ है, वो उस जॉइंट को स्मूथ बनाता है। अगर वो डैमेज हो गया, दैट विल लीड टू आर्थराइटिस। अगर तो मोटापा हो गया, चोट लगने के बाद आर्थराइटिस हो गया, कोई पर्टिकुलर अलाइनमेंट अगर प्रॉब्लम हो गई, लेट से मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ और मेरे अंदर
न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कैल्शियम डेफिशिएंसीज ऐसी हुई और मेरे पैरों का आकार जो था वो चेंज हो गया। तो अब मैं उस पर जो लोड डालता हूँ वो सीधा डालने की बजाय टेढ़ा डालता हूँ, तो वो जॉइंट जल्दी घिस जाएगा। इसीलिए हम हमारी गाड़ी सर्विसिंग के लिए व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के लिए लेके जाते हैं, इसलिए कि वो हमारे गाड़ी पे शॉकर पे लोड पड़ता है। सिमिलर हमारे जॉइंट पे लोड पड़ता है क्योंकि वो टेढ़ा हो जाता है, तब हमें डॉक्टर के पास जाना है। True. तो उसके लक्षण क्या है? मेरे को जिंदगी की रोजमर्रा जीते हुए दर्द होती है। मैं पहले सैर करने जाता था, 4 किलोमीटर चलता था, आज पहले किलोमीटर में ही दर्द होती है। मैं उठता हूँ, सब्जी लेने जाता हूँ, अब मेरे से आधा किलोमीटर चलते हुए लगता है कि मेरे को बैठना पड़ेगा, या वजन उठा के नहीं ला सकता, मेरे कंधे में दर्द होता है। ये सारे हमारे आर्थराइटिस के लक्षण हैं। जॉइंट में कभी सूजन हो जाती है, कभी जॉइंट बिल्कुल ठीक है, कभी मैं कोई काम करने लगता हूँ आवाजें आने लग जाती है जॉइंट से, क्रीकिंग, नॉइजी जॉइंट्स। समटाइम्स मेरे को पेन किलर्स लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो यानी कि मेरे को अब अगर रोज पेन किलर लेना है तो दैट मीन्स मेरे को डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट इट इज़। What a wonderful way to explain, especially जो आपने कार का एग्जाम्पल लिया। I think ये you have to be little insightful and mindful। अगर आप, as you said, अगर आपको लग रहा है कि it is hindering your daily lifestyle और जैसे पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, that's when you actually go to an expert। Coming to people who are actually dealing with arthritis, are there any recommended exercises for them कि उनको ये ज़रूर हर दिन करनी ही चाहिए? देखिए, what we normally say is life is mobility, mobility is life। So that means अगर कोई ये कहे, पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स कहते हैं जी मेरे को घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने चलने से मना किया है। हम कहते हैं नो, दिस इज नॉट अ कार कि आप इसका टायर कम घिसोगे अगर चलोगे कम। द लेस यू वॉक यू विल मेक योर मसल्स मोर वीक। आपके मसल्स और कमजोर हो जाएंगे अगर आप कम चलेंगे। आपको चलना है, बट आपको चलना सीखना है। बचपन में जब आप चलते थे, आप गिरते थे, तो आपने किसी चीज को पकड़ के चलना सीखा। अब आपका घुटने में तकलीफ है, घुटना टेढ़ा है, आपको गिरने का डर है, तो आपको कुछ पकड़ना पड़ेगा। True. अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर लेडी को बोलूं कि उसको स्टिक पकड़नी है, तो वो बहुत मुश्किल काम है समझाना कि आपको छड़ी पकड़नी पड़ेगी। बट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। अर्ली स्टेज है, मैं कहता हूँ आपको अपना जूता मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल है, बट समझाना पड़ता है। सिमिलर हमें हमारे मसल्स को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेस ज़रूरी है। अब हम कहते हैं फिजियोथेरेपी करानी है, तो फिजियोथेरेपी का मतलब बेसिकली एक्सरसाइजेस हैं ताकि मेरे जॉइंट्स एक्टिव रहें। अगर मैं जॉइंट्स को मूव करना बंद कर दूंगा तो वो जाम हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर वो जाम हो जाएंगे तो बाद में हम सर्जरी भी करवा लें, ट्रीटमेंट भी करवा लें, हमारे को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती बिकॉज जॉइंट जाम हो चुका था। सो एक्सरसाइजेज आर इम्पॉर्टेंट। मेंटेनिंग योर वेट इज इम्पॉर्टेंट। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, एडिक्वेट वेट लॉस so that you are more balanced, ये important है। No, I think you know what where I would like to conclude this conversation is जो आपने line बोली, mobility is life and life is mobility. Definitely. And your body is a machine eventually, you know, you need to take care of it, you need to oil it regularly, Yes. and you need to exercise it regularly. Definitely. Dr. Mahajan, thank you so much. It's been such a education to sit with you and My listen pleasure. to you. My pleasure. I think this advice is so relevant to not only people of different ages but also जो younger generations है। सही समय पे सही इलाज is of course something we should look after. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. And of course my health hustlers, thank you so much for joining us again today. Of course on Conversations with Uziva, your go-to podcast for all things health and nutrition. तो आज की सीख का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना. And don't forget to visit uziva.in for all your healthcare requirements. This is Chaya Abbas. I will see you next time with another expert advice. Take care of yourself. See you soon. Bye-bye.